जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत की खामोशी है। आपके साथियों की लाशें बर्फ में दब चुकी हैं और अब आप अकेले हैं, ना खाना, ना आश्रय और तापमान इतना ठंडा कि आपकी सांस भी बर्फ बन जाए। क्या आप जिंदा रह पाएंगे? ये कहानी है एडा ब्लैकजैक की, एक साधारण महिला जिसे दुनिया ने फीमेल रॉबिन्सन क्रूसोए कहा। लेकिन एडा न कोई ट्रेनिंग प्राप्त सर्वाइवर थी, न ही कोई एक्सप्लोरर। वो बस एक गरीब माँ थी जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। और फिर किस्मत ने उसे धकेल दिया आर्कटिक के बर्फीले नरक में, जहां हर दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। तो चलिए जानते हैं कैसे एडा ब्लैकजैक ने असंभव को संभव कर दिखाया। अदा का जन्म 1998 में अलास्का के एक छोटे से बर्फ से ढके गांव में हुआ, जहां जीवन का मतलब था कठोर मौसम से लड़ना और सीमित संसाधनों में जीना। उसने गरीबी, भूख और संघर्ष को अपना साथी बना लिया था। जवान होते ही उसकी शादी हो गई, लेकिन वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और जल्द ही एडा अपने छोटे बेटे के साथ अकेली रह गई। बेटे को गंभीर बीमारी थी जिसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन एडा के पास कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। ऐसे में 1921 में एक आर्कटिक एक्सपेडिशन टीम व्रैंगल आइलैंड जाने की तैयारी कर रही थी और उन्हें एक महिला की जरूरत थी जो रसोई, सफाई और बुनियादी देखभाल का काम कर सके। एडा के पास न तो आर्कटिक सर्वाइवल का अनुभव था, न ही उसने कभी इतना ठंडा और खतरनाक इलाका देखा था। लेकिन पैसों की मजबूरी और बेटे के इलाज की उम्मीद ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग में बस यही योजना थी, कुछ महीने टीम के साथ काम करना, अच्छी कमाई करना और जल्दी घर लौट आना। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा रोमांचक सफर से कहीं ज्यादा एक बर्फीले नरक की दास्तान बनने वाली है, जहां हर दिन प्रकृति, भूख और मौत से लड़ना पड़ेगा और ये संघर्ष उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 1921 की ठंडी शुरुआत में एडा ब्लैकजैक और 4 पुरुषों की टीम एक छोटे जहाज से रवाना हुई और लंबे सफर के बाद व्रैंगल आइलैंड पहुंची, एक दूरस्थ बर्फ से ढकी भूमि जहां इंसान के होने के कोई निशान नहीं थे। शुरुआत में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। मौसम साफ था, समुद्र जमे हुए थे और टीम ने जल्दी से टेंट लगाकर अस्थायी कैंप बना लिया। वे समुद्री पक्षियों का शिकार करते, मछलियां पकड़ते और छोटे छोटे जश्न मनाते, मानो यह एक लंबे पिकनिक जैसा अनुभव हो। रसोई का काम संभालती, खाना बनाती और बाकी कामों में मदद करती। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, आर्कटिक का असली चेहरा सामने आने लगा। अचानक बर्फीले तूफान आने लगे, तापमान इतना गिर गया कि आग जलाना भी मुश्किल हो गया। समुद्र जमने लगा और जहाज से आपूर्ति आनी बंद हो गई। खाने का स्टॉक धीरे धीरे घटने लगा और शिकारी ध्रुवीय भालू पास आने लगे, मानो वे इंसानों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। एडा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह कोई छोटा सा एडवेंचर नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल में फंसना है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। और अब असली खेल सिर्फ एक था, जिंदा रहना। कुछ ही महीनों में हालात इतने बिगड़ गए कि टीम के पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा। भूख से कमजोर हो चुकी टीम ने फैसला किया कि 3 सदस्य शिकार और मदद की तलाश में निकलेंगे, जबकि एडा और एक बीमार साथी पीछे रहेंगे। भारी बर्फ, तेज हवाओं और बेहद ठंड में वे तीनों गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अब एडा के पास सिर्फ एक साथी बचा था, जो स्कर्वी जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। विटामिन सी की कमी से होने वाली यह बीमारी धीरे धीरे शरीर को तोड़ देती है। ने पूरी कोशिश की, उसे पानी पिलाया, जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो खिलाया, लेकिन बर्फीले अंधेरे और भूख के बीच वह भी कुछ हफ्तों बाद दम तोड़ गया। अब एडा बिल्कुल अकेली रह गई। चारों तरफ बर्फ का सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और तापमान इतना गिरा हुआ कि सांस लेने पर फेफड़े जलने लगे। उसकी मदद के लिए कोई जहाज नहीं आ रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था और हर गुजरता दिन उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। लेकिन एडा ने ठान लिया, चाहे जितनी भी ठंड, भूख या डर क्यों ना हो, वह हार नहीं मानेगी। अब शुरू हुई एडा की असली जंग, एक ऐसी जंग जिसमें उसके पास न कोई साथी था, न कोई मदद और न ही उम्मीद की कोई पक्की किरण। उसके आसपास सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और ठंडी हवाएं थीं, जो कान फाड़ देने वाले शोर के साथ बहती थीं। वह एक ऐसी जगह थी जहां गलती का मतलब था मौत। एडा ने कभी शिकार नहीं किया था। उसका जीवन अब तक खाना पकाने, सफाई करने और अपने बेटे की देखभाल करने तक ही सीमित था। लेकिन भूख इंसान को वो सब सिखा देती है जो उसने कभी सोचा भी न हो। पहले दिन उसने अपने आसपास देखा, कुछ पुराने टूटे फूटे जाल, छोड़े गए शिकारी उपकरण और हथियार। एडा ने इन्हें उठाया, साफ किया और खुद से प्रयोग करना शुरू किया। उसने सील और पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना सीखा। ये आसान नहीं था,
क्योंकि जानवरों की गंध सूंघने और इंसान को दूर से पहचानने की क्षमता बहुत तेज होती है। एडा को बर्फ में लंबे समय तक चुपचाप बैठना पड़ता, अपने शरीर को हवा से बचाने के लिए झुकना पड़ता और सही समय पर हमला करना पड़ता। कई बार वो खाली हाथ लौटती, लेकिन हर असफलता उसे और मजबूत बना रही थी। मछलियां पकड़ने के लिए एडा ने बर्फ में छेद करना सीखा। भारी मेहनत के बाद जब वह ठंडे पानी में जाल डालती तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ता। इस इंतजार में उसके हाथ सुन्न हो जाते, उंगलियों में दर्द होता, लेकिन जैसे ही जाल में कोई हलचल होती वो समझ जाती कि आज का खाना मिल गया है। पानी पीने के लिए उसे बर्फ पिघलानी पड़ती, लेकिन पिघलाने के लिए आग चाहिए थी और आग के लिए लकड़ी। व्रैंगल आइलैंड में लकड़ी मिलना बेहद मुश्किल था। जो थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी वह इकट्ठा कर पाती उसे सावधानी से इस्तेमाल करती, जैसे कोई सोने का खजाना संभालता है। तेज हवाओं में आग जलाना खुद में एक युद्ध था। चिंगारी को हाथों से ढकना पड़ता ताकि हवा उसे बुझा न सके। उसका टेंट धीरे धीरे टूटने लगा था। बर्फीले तूफान उसे हर कुछ दिनों में हिला देते और एडा को डर रहता कि अगली बार सब कुछ उड़ जाएगा। वह जानवरों की खाल और रस्सियों से टेंट को ठीक करती, जगह जगह बर्फ की दीवारें बनाती ताकि हवाएं अंदर न घुसें। उसने जानवरों की खाल से अपने लिए मोटे कपड़े भी बनाए, हाथों के दस्ताने, पैरों के बूट और सिर को ढकने के लिए हुड। दिन में आकाश अक्सर धूसर और भारी रहता और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक में चुभ जाती। रात में अंधेरे का माहौल डरावना हो जाता। दूर से ध्रुवीय भालुओं की गुर्राहट सुनाई देती, जो कभी कभी इतने पास आ जाते कि एडा को सांस रोककर टेंट के अंदर पड़े रहना पड़ता। उसे मालूम था कि अगर भालू ने टेंट फाड़ दिया तो उसके पास भागने की कोई जगह नहीं होगी। कई बार ऐसा लगता जैसे पूरी प्रकृति उसके खिलाफ हो। तूफान, भूख, ठंड, जंगली जानवर और सबसे बड़ा दुश्मन अकेलापन। लेकिन एडा ने अपने लिए एक नियम बनाया था, हर दिन बस एक छोटा सा लक्ष्य रखना। आज बस जिंदा रहना है, कल की चिंता कल करेगी। उसने अपने दिन को छोटे छोटे कामों में बांटा। सुबह उठते ही पानी इकट्ठा करना, दोपहर में शिकार करना, शाम को टेंट ठीक करना और रात में जो थोड़ा खाना है उसे सावधानी से खाना। इससे उसका दिमाग व्यस्त रहता और डर उसे तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे एडा ने एक रिद्म बना लिया। प्रकृति की कठिन परिस्थितियों को समझना, मौसम के संकेत पढ़ना और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। वह दिन प्रतिदिन सीख रही थी और ये सीख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 2 साल तक इस वीरान बर्फीली जेल में एडा ने हिम्मत, दिमाग और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया। और फिर 1923 की गर्मियों में जब बर्फ कुछ पिघलने लगी और दिन थोड़े लंबे हो गए, किस्मत ने आखिरकार उसका दरवाजा खटखटाया। दूर से उसने एक जहाज की हल्की सी आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, क्योंकि इतने लंबे समय से कोई मदद नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आने लगी, उसने बाहर निकलकर देखा। हाँ, यह एक रेस्क्यू टीम थी। जब रेस्क्यू टीम ने एडा को देखा तो वे हैरान रह गए। उनके सामने एक दुबली पतली थकी हुई महिला खड़ी थी, जिसने जानवरों की खाल ओढ़ रखी थी और जिसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग हिम्मत और जीत का विश्वास था, जैसे वह कह रही हो, मैं हार नहीं मान सकती। एडा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने इतने लंबे समय तक अकेले ठंड, भूख और जंगली जानवरों का सामना किया। उसने अपने बनाए कपड़े, शिकार के उपकरण और टेंट दिखाए, मानो यह सब उसके जिंदा रहने की गवाही दे रहे हों। एडा अपने बेटे के पास वापस लौटी। उसे लगा कि अब लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगे, उसे एक नायिका कहेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मीडिया ने उसे हीरो कहने की बजाय खुद गर्ज कहा, क्योंकि उसने बस अपनी जान बचाई थी और दूसरों को बचा नहीं पाई थी। लोग ये भूल गए कि उसके साथ गए बाकी 4 लोग मर चुके थे और एडा ही अकेली थी जिसने उन परिस्थितियों में जीने की ताकत दिखाई थी। लेकिन वह किसी को कुछ साबित करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसके लिए जीत का मतलब था अपने बेटे के पास लौट आना। एडा ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और अपने बेटे की परवरिश में खुद को झोंक दिया। उसने कभी अपनी कहानी बेचने, शोहरत पाने या पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। आज एडा ब्लैकजैक का नाम इतिहास में दर्ज है। एक साधारण महिला जिसने बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण, बिना किसी सर्वाइवल स्किल और बिना किसी मदद के आर्कटिक के बर्फीले नरक में भी जिंदा रहने की कहानी लिखी। उसने साबित कर दिया कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और दिमाग से होता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आप एक दिन और जीने का फैसला करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, एडा ब्लैकजैक की कहानी हमें सिखाती है
कि जिंदगी में हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपके अंदर जीने की जिद है तो आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगली बार हम आपको सुनाएंगे एक और ऐसी कहानी जहां इंसान और प्रकृति की जंग में इंसान ने जीत हासिल की।